लालची बहू। अजय अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था जिसके पैसों से वह अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद अजय की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम स्नेहा था। स्नेहा एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। स्नेहा को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो वह हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उसके पास नए कपड़े और गहने नहीं होते तो वह अपने पति अजय से जिद करके मंगवा लेती। अजय की तनख्वाह कम थी। अब तो उसके घर खर्चे का काम भी मुश्किल से चलता था। उसके लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। अजय स्नेहा को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने लाकर दूं। मगर स्नेहा उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन स्नेहा जब किसी समारोह में गई थी तब उसकी सहेली मुस्कान उसके घर पर आई। मुस्कान ने स्नेहा की सास से उसके बारे में पूछा। स्नेहा की सास ने बताया कि वह किसी समारोह में गई है और फिर मुस्कान को सारी कहानी बताई। मुस्कान ने अब स्नेहा को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह स्नेहा के घर से सारा राशन लेकर चली गई और राशन के डिब्बों में अपने गहने लाकर भर दिए। जब स्नेहा समारोह से वापस घर आई तो वह किचन के डिब्बों में गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम हुई तब स्नेहा किचन में खाना बनाने गई तो उसे राशन नहीं मिला। तब उसने अपनी सास से पूछा, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन बेचकर तेरे लिए कपड़े और गहने खरीद लिए। तुम बदल बदल कर उसे पहनो। स्नेहा बोली, मगर खाने के बिना मैं कपड़े और गहनों का क्या करूंगी? तभी उसकी सहेली मुस्कान आई और उसने स्नेहा को सब कुछ बताया कि यह सब तुमको सबक सिखाने के लिए किया है। अब स्नेहा को समझ आ गया था कि जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल कर कपड़े और गहने पहनना। स्नेहा अब अपने पति की कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।